सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय से संबंधित उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे संस्कृत व्याकरण से संबंधित उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब हम संस्कृत विषय से संबंधित उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है। तो सबसे पहले यदि हम लक्षण देखें तो उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण होता है संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतिशय समेन यत्। संभावनम, इसको हम संधि विच्छेद करें, इसका तो हो जाएगा संभावनम धन अथ धन उत्प्रेक्षा। संभावनम धन अथ धन उत्प्रेक्षा प्रकृतिशय समेन यत्, अर्थात उपमान यानी समेन के साथ उपमेय की, यानी प्रकृतिशय यानी उपमेय की। उपमेय को प्रकृति भी कहते हैं, तो प्रकृतिशय यानी उपमेय की, उपमेय की समेन यानी उपमान के साथ, उपमेय की उपमान के साथ संभावनम, जहां संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। संभावनम अथ उत्प्रेक्षा प्रकृतिशय समेन यत्। प्रकृतिशय यानी उपमेय की समेन, सम यानी उपमान, उपमान सम यानी उपमान, तो उपमान के साथ, जहां पर उपमेय की उपमान के साथ संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और जो उत्प्रेक्षा शब्द है ना, इस उत्प्रेक्षा शब्द का अर्थ है संभावना। अर्थ क्या है? संभावना ही है। ऐसा संदेह है, यानी जो संदेह है वो कैसा संदेह है? ऐसा संदेह है जिसमें यह पुरुष है या नहीं, यानी यह पुरुष है या नहीं। तो यहाँ पर संदेह उत्पन्न हो गया कि पुरुष है या नहीं है, यहाँ पर क्या होगा? संदेह उत्पन्न हो गया। तो ऐसा संदेह जिसमें यह पुरुष है या नहीं है, इस प्रकार की दो कोटियों, है या नहीं, पक्षों में एक कोटि की उत्कटता हो, अर्थात उत्कट कोटिक संदेह को संभावना कहा जाता है। उच्च कोटि का जो संदेह है उसे ही संभावना कहा जाता है। ऐसी उच्च कोटि के पदार्थ की संभावना जब उपमेय में उपमान हो, संभावना में उपमेय में उपमान हो, तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यानी जब संभावना में उपमेय में उपमान हो वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उपमेय की उपमान के साथ जहां पर संभावना व्यक्त की जाती है, संदेह व्यक्त किया जाता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। आगे देखते हैं संस्कृत में यहाँ इव, मन्ये, संके, प्रायः, नूनम आदि पदों का प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपको संस्कृत पद्य में इव, मन्ये, शंके, प्रायः, नूनम ये पद दिखाई दे तो यह मानना कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार हो सकता है। उदाहरण के लिए लिम्पतीव तमो अंगानी वर्स्तिवांदनम नवः। तो यहाँ पर लिम्पतीव का संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा लिम्पति धन इव, इव आ गया, लिम्पति धन इव, और तमय धन अंगानी
वर्षति व अंजनम, तो यहाँ पर वर्षति धन्य इव धन्य अंजनम, तो यहाँ पर भी इव आ गया। वर्षति धन्य इव धन्य अंजनम नभः, अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है। अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है। यदि वास्तव में देखा जाए तो अंधकार है वो शरीर को लेप सकता है क्या? कोई शरीर काला दिखाई दे सकता है, लेकिन अंधकार का नाम शरीर को लेप रहा है और आकाश काजल या अंजन की बरसात कर रहा है। तो क्या आकाश है उससे काजल की बरसात संभव है? नहीं है ना, संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर संभावना दिखाई जा रही है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यानी लिम्पति इव तमह अंगानी वर्षति इव अंजनम नभः, यानी अंधकार है वो जैसे शरीर को लेप रहा है। अंधकार शरीर को लेप रहा है और आकाश है वो काजल की बरसात कर रहा है। तो आकाश से काजल की बरसात संभव नहीं है, लेकिन लग रहा है जैसे आकाश से अंधकार में काजल की जैसे बरसात हो रही हो। तो यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है, अतः उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। वस्तुतः यह संभव नहीं है कि अंधकार शरीर को लेप रहा हो, तो यह संभव नहीं है कि अंधकार वो शरीर को लेप दे, लेकिन यहाँ पर एक संभावना दिखाई दे रही है कि अंधकार जैसे शरीर को लेप रहा है और आकाश जैसे काजल की बरसात कर रहा है। हाँ तो विद्यार्थियों, आगे दूसरा उदाहरण है, अर्थो ही कन्या परकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु। अर्थो ही कन्या परकीय एव ताम अद्य संप्रेष्य परिगृहीतु जातो ममायम विशद पर कामम प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा। इव धन्य अंतरात्मा, तो यहाँ पर इव आ गया। तो देखिए यहाँ पर न्यास रूप वस्तु की संभावना शकुंतला के साथ दिखाई दे रही है। यानी न्यास वस्तु की संभावना किसके साथ दिखाई दी गई है? शकुंतला के साथ दिखाई गई है। और शकुंतला न्यास रूपी वस्तु की तरह है, की तरह है। कौन है? शकुंतला न्यास रूपी वस्तु की तरह है। तो यहाँ पर इव आ गया। तो यहाँ पर संभावना दिखाई गई है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। इसी प्रकार से विद्यार्थियों, मुख मेणी ईदृशो भाति पूर्णचंद्र इव अपरः, इव धन अपरः, इव धन अपरः। तो मुख मेणी ईदृशो भाति पूर्णचंद्र है इव अपरः। तो मर्ग नयनी का मुख ऐसे चमक रहा है जैसे मानो दूसरा चंद्रमा हो। दूसरा चंद्रमा संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है। संभावना दिखाई दे रही है कि मर्ग नयनी का मुख ऐसे ही चमक रहा है जैसे मानो दूसरा चंद्रमा हो। तो यहाँ पर संभावना दिखाई दे रही है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो मुख यहाँ पर उपमेय हो गया और चंद्रमा उपमान। मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान के साथ संभावना दिखाई गई है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में अध्ययन किया। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से संस्कृत व्याकरण देखते रहेंगे। आप भी अपने YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।